नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आइए बुद्ध भगवान की एक छोटा सा चर्चा करते हैं और उनके एक जीवन की घटना को जानते हैं। भगवान बुद्ध एक बार एक गांव में भिक्षा मांगने गए थे और उस गांव का एक व्यक्ति उनको देख करके बहुत ही प्रभावित हुआ और वो कहता है कि मैं एक दिन न एक दिन मैं इनको अपना गुरु मानूंगा और इनका शिष्य जरूर बनूंगा। ये ठान लेता है और ये ऐसा करते करते वह कुछ दिनों के बाद उनसे मिलता है और मिल करके उनका गुरु का मतलब अपना खुद का उनका गुरु मान लेता है और उनका शिष्य बन जाता है। लेकिन ये बात उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा और वह इनसे बहुत ही नाराज़ होती थी। तो एक दिन एक साधु एक ब्राह्मण साधु जाता है उसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए और उसी औरत के घर जाता है और जा कर के वह औरत से उसके दुख और दर्द को पूछता है, समझता है और जान जाता है कि यह बुद्ध भगवान से पीड़ित है, यानी उनके ज्ञान से ये पीड़ित है। तब वो जो है अपनी मानसिकता अपनी गंदी मानसिकता वह ब्राह्मण उस औरत के भेजा में डाल देता है, चढ़ा देता है, उल्टा सीधा उसके दिमाग में भर देता है और वह औरत भगवान बुद्ध के विषय में तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें सोचने लगती है। एक दिन तो ऐसा समय आता है कि भगवान बुद्ध अपने राज दरबार में एक राजा अपने समय के एक राजा के दरबार में बैठे हुए थे और वहाँ पे राजसभा का कार्यकाल चल रहा था और ये औरत को वह ब्राह्मण ऐसे जाल में फंसा दिया था, मतलब अपने दिमाग में चाल चल के ऐसा कहानियाँ मतलब उल्टा सीधा महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में बताया कि ऐसे करोगी तो वो उनकी बदनामी होगी और बदनाम करके एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास वापस मिलेगा। तब वो औरत जो है ये खेल ब्राह्मण के द्वारा रची गई उस खेल के ऊपर अमल करते हैं और फिर से उस बात पर ध्यान देते हुए वह भगवान बुद्ध के राजसभा में जाती है। लेकिन किस वेश में जाती है जानते हैं? वह जो है अपने पेट में एक वो बांध लेती है, गट्ठर बांध करके, और वह डिलीवरी का रूप दे करके जाती है और कहती है कि वहाँ जा कर के गिड़गिड़ाती है, राजा के दरबार में रोने लगती है। तो राजा जो है कहता है कि क्या बात है, क्यों रो रही हो, अपना सही दुख दर्द और कारण बताओ कि तुम क्यों आई हो। तो राजा पूछता है तो ये अपना जवाब देती है कि सरकार मुझे जवाब क्या देना है, जो जवाब है वो आपके सामने है। तो वह जो है डिलीवरी अपना पेट जो है थोड़ा सा ऊंचा करके रखी थी और बना करके वो नौटंकी रखी थी। वो भगवान बुद्ध को बदनाम करना चाहती थी कि बदनाम हो और ये समाज से उनके थू करते रहें लोग और इस प्रकार मेरा पति भी वापस हो और वो समाज से बहिष्कृत हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह जाती है भगवान बुद्ध के समक्ष और उनको लांछना इस प्रकार की लगाती है कि इनकी यही एक करतूत है जिसकी वजह से मैं आज पेट में लेकर के इस तरह से ये चल रहा हूँ और आप ही न्याय कीजिए सरकार कि इसका क्या होना चाहिए। तो वहाँ के उनके भगवान बुद्ध के जो चेले मतलब शिष्य थे तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे निर्लज्ज स्त्री, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इस तरह से भगवान पे जो है इस तरह से अवगुण के दोष लगाती हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो। जो व्यक्ति ऐसा सदाचार जीवन जीने वाला, इस व्यक्ति के बारे में तू ऐसी उल्टा सीधा लांछना क्यों लगाती हो। तब वह स्त्री जो है भगवान बुद्ध सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। उसके बाद पूछा जाता है भगवान बुद्ध से, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि स्त्री से कहते हैं कि हे स्त्री, तुम सत्य बताना, जो तुम्हारे साथ घटना हुआ है वो घटना सिर्फ तुम जानती हो और मैं जानता हूँ, ये दो ही लोग जानते हैं, तो तीसरा कोई नहीं जानता है। तब जो है तब तक वह वहाँ से अपने आप में ही उसके अंदर डर पैदा होने लगता है कि ऐसा ना हो कहीं कि यहाँ पे कोई हमको पकड़े और उल्टा सीधा करे या ले जाए।
तब तक वह पीछे की तरफ घसकने लगती है, भगवान बुद्ध के सवालों का जवाब नहीं दे पाती है। और तब तक उनके राजा अपना सैनिकों को आदेश देता है। राजा सैनिकों को आदेश देते हैं कि तो उसको पास स्त्री को पकड़ लिया जाए और उसको पूरी अच्छी तरह से उसका बयान लिया जाए, उसकी जांच की जाए। ज्यों उसको पकड़ते हैं तब तक वह स्त्री जो है पीछे की तरफ घसकती है, घिसती है और वहाँ धरती पर गिर जाती है। साथियों, धरती पर गिरने के बाद उसके पेट में जो अपना नकली कपड़े का लगा रखी थी, ऊपर से पेट में डिलीवरी का रूप दिखाई थी, वह अचानक निकल के बाहर गिर जाता है। और गिरने के बाद वह पूरे समाज में, उस राज दरबार में ही पूरी तरह से उजागर हो जाता है। तो साथियों, झूठ का पर्दा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, वह एक न एक दिन बाहर हो जाता है। भगवान बुद्ध उसके सही कारण पूछा और जानने की कोशिश किया कि वास्तव में ऐसा किया क्यों और कहा कौन। तब वह स्त्री जाकर के सही बताती है और अंत में जाकर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये कारण था, तो तुम्हें निष्पक्ष साफ मुझे बताना चाहिए। वो अपने पति को छुड़ाना चाहती थी हर हाल में, और भगवान बुद्ध के ज्ञान से और उनके उदारता की भावना से वह स्त्री बहुत ही प्रभावित हुई और लास्ट में जाकर के वह बुद्ध भगवान के शरण में गिर जाती है और कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए, क्योंकि आपसे दयावान कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। तो वह भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये तुम्हारा पति है, तुम इनको चाहो तो लेकर जा सकती हो, ये किसी भी बंधन में नहीं है। मेरा शिष्य जरूर बने हैं, लेकिन ये किसी बंधन में नहीं है, तुम इनको लेकर जा सकती हो। ज्ञान लेना बड़ी बुरी बात नहीं है, ज्ञान का उपयोग करना बुरी बात है। अगर गलत तरीके से उपयोग करोगे तो गलत परिणाम निकलेगा, और अच्छा उपयोग करोगी तो अच्छा परिणाम निकलेगा। वह स्त्री को ये सारी बातें समझ जाती है कि हम भगवान बुद्ध के से परे नहीं हैं, पार नहीं हो सकते हैं। तब अंत में क्षमा मांगती है और उसका पति भी अपने पत्नी के लिए क्षमा मांगता है, और लास्ट में दोनों बौद्ध भिक्षु बन करके भगवान बुद्ध के शरण में चले जाते हैं। तो ऐसे थे हमारे भगवान बुद्ध। और उस राज दरबार में बैठे हुए जितने भी राजा थे, जितने भी राज दरबार में राज्य मंत्री थे, कर्मचारी थे, उसमें के जितने भी मंत्री महामंत्री होते थे, सभी लोग भगवान बुद्ध के प्रवचन के लिए तरसते थे। और वो भगवान बुद्ध उसी प्रवचन में वहाँ पे राज दरबार में अपना प्रवचन देते हैं, और अंत में जाकर के उनके बातों के प्रभाव में आ जाते हैं सभी लोग, और अंत में वहाँ का सभी दरबारी लोग बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। ऐसे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध थे। तो साथियों, ये कहानी यहीं तक रही। आगे मैं अगली कहानी अगली बार, ठीक है? तो फिर नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।